बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा सताश बुखारी एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो उम्मीद है जनाब मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। जैसे जैसे विंटर आगे की तरफ चल रहा है, विंटर से रिलेटेड मसले भी आना शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक बहुत कॉमन मसला जो है वो ये है कि खांसी का होना और हलक में सिक्रीशंस आना या कीड़ा गिरना, जिसको हम कहते हैं नेज़ल ड्रिपिंग, यानी पीछे की तरफ जो है आपके गले में सिक्रीशंस आती रहती हैं। तो जनाब ये क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो हम जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ कि जिसमें ये फेस है, ठीक है। इसमें ये वाली एयर पॉकेट्स हैं बेसिकली, यहाँ ऊपर नाक के पिछले हिस्से में, हलक के पिछले हिस्से में, और यहाँ ये साइनसेस कहलाती हैं। साइनसेस का मतलब है नॉर्मली यहाँ पे एयर होती है, हवा, जिससे आवाज़, एरिएशन और ये तमाम चीज़ों में एक रेजोनेंस पैदा होती है। किसी भी वजह से, किसी एलर्जी की वजह से, आप अगर कोई चीज़ कोई इन्फेक्शन हुई है, आपको किसी तरह कोई बैक्टीरिया था या किसी तरह आपका गला ख़राब हुआ और वहाँ से इन्फेक्शन यहाँ ट्रांसफ़र हुई, तो यहाँ हवा की थैलियों के साथ जो है वो यहाँ पे म्यूकस प्लगिंग आ जाती है, यानी यहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यानी एक तरह का सलाइवा कह लें या थूक कह लें या रतूबतें कह लें कि वो यहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब यहाँ की इनकी जो ओपनिंग है वो नाक के अंदर है, यहाँ से जब ये ड्रेन करती हैं तो ये पीछे हलक में जाती हैं, जिसकी वजह से आपको हर वक्त करना पड़ता है और उसके साथ जो है आपको बार बार थ्रोट क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर तो ये नॉर्मल आमतौर पे खुद ही सेटल डाउन हो जाता है, अगर कोई एक्यूट फेज़ हो, आप किसी खास चीज़ से एलर्जिक है, नहीं तो जैसे ये स्मोक का सीज़न है ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। आप अंडरलाइन एलर्जिक राइनाइटिस के केस हैं तो ये प्रोलॉन्ग हो सकता है। आपको अंडरलाइन एस्थमा चल रहा है तब ये चीज़ें इसके साथ कोरिलेट होती हैं। उसके साथ ब्रोंकाइटिस है या आप सिगरेट स्मोकर हैं, उनमें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत कॉमनली होती हैं। उसके बाद ये कि आपकी इम्यूनिटी वैसे लो है, लो आप साइनस का इशू रहता है, आपको चेस्ट में भी प्रॉब्लम रहती है और उसके साथ आपको सिक्रीशन ज़्यादा रहती है बचपन से ही, तो ये एक इशू उसके साथ आ जाता है। अब आता है कि इसको ड्रेन कैसे करना है और इसकी रेमेडीज़ क्या है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि अपने आप को, आपने इस सीज़न में जब भी बाहर निकलना है अपने मास्क का इस्तेमाल करना है। मास्क के बगैर कोशिश करें कि आप बिल्कुल ना निकलें। जितनी कम बाहर आप एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं उतना आप रहिए। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। उसके साथ एंटी एलर्जिक आपने अपने मॉलिज के मशवरे से यूज़ करनी है। नेज़ल इरिगेशन, यानी कि सेलाइन के नाक में नमक वाला पानी जिस तरह हम गरारे करते हैं, इस तरह नाक में खींच के उसको चढ़ाइए और उसको जो है आप मतलब नाक को उससे बार बार वॉश करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेज़ल इरिगेशन है, यानी उसका एक ख़ास मेथड है कि आप एक तरफ से पानी डालते हैं दूसरी तरफ से निकलता है, ये नेज़ल वॉशेस कहलाते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव है इसके लिए। डाइट में आप क्या क्या ले सकते हैं? जिंजर टी ले सकते हैं, जिंजर बहुत अच्छा है इसके लिए। उसके साथ आप क्लोव्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपने अदरक और लौंग की चाय, ये आप फ्रीक्वेंटली जो है वो लेंगे। विटामिन सी बहुत अच्छा है, विटामिन सी साथ में ऐड हो सकता है। गोली की फॉर्म में ले सकते हैं, फ्रूट्स की फॉर्म में ले सकते हैं, जिसमें कि मौसमी, माल्टा, किन्नू, ये वाली चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद विटामिन डी जो कि फ़िश में है, अंडों में है, दूध में है, ये तमाम चीज़ें आप कैप्सूल की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। स्टीम लेना, ठीक है, लौंगों की स्टीम लीजिए, उससे ये साइनसेस खुलेंगी, ड्रेन हो जाएंगी और ये बहुत अच्छा है। अगर तो कलर इसका वाइट से लाइट येलो तक है तो बहुत ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं, लेकिन डार्क येलो से हरे की तरफ जा रहा है तो ये ख़तरनाक बात है। खून आना यानी रेड कलर का अगर हो रहा है, फौरी तौर पे अपने मौलिक से मशवरा करें और वो इसको जो है वो ट्रीट करेंगे। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता काले रंग के क्लॉट्स या ब्राउन रंग के आ रहे हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन है, इसको फौरी तौर पे कैटर करना ज़रूरी है। तो ये चंद साइनस की मालूमात थी जो मैंने आपको दी। कुछ और पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।